बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5, इसका हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं, जो कि हमारा है डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस का। ठीक है, और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 4A। इसका क्वेश्चन नंबर अब हमने 6 करना है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बिल्कुल जिस तरह से हम आम नंबर्स को करते हैं उसी तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है 14.62, 14 होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, और 62 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। इसे हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 1 प्लस किया 31 आया, 1 इधर लिखा, 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20 और 3 प्लस किया 23 और 3 आया, 2 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 7 आ गया, और इनको हमने इसका हमारा आंसर आया है 7310। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद हमने नंबर्स गिनने हैं कि कितने हैं। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ये है, इसके बाद 1 और 2 नंबर्स है ना, तो ये हमने यहाँ से फिर गिनना शुरू करते हैं 1 और 2। ठीक है, तो यानी हम अपना जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव होते हैं, लेफ़्ट साइड की तरफ हम मूव करते हैं, तो ये हमारे पास जो है 2 नंबरों के बाद हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, तो हमारा आंसर आता है 73.10। आप इसे 73.1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि सीख रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि हमने 2 ऊपर जो से है डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसलिए यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर होने चाहिए, इसलिए 0 का मैंने लफ्ज़ लिखा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 125.73। 125 जो सा ये होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, 73 फ्रैक्शनल पार्ट है। 12 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमने 2 से पहले मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 4 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 के 11 आया, 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 और 1 प्लस किया 5, 2 1 ज़ा 2 आ गया। ठीक, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आती है, 1 3 ज़ा 3, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। इनको प्लस किया हमने, 6 आ गया, 4 और 3 को प्लस किया, 7 आ गया, 7 और 1 को प्लस किया, 8 हो गया, 5 और 5 10, 0 आया, 1 कैरी, 2 और 2 4 और 1 कैरी 5 और ये 1 आ गया। ऊपर देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो यहाँ पे भी हम जो उनसे लेफ्ट साइड की तरफ हम मूव करते हुए 2 नंबरों के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 1508, यानी 1508.76। ठीक है, ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है, और इधर भी जो क्वेश्चन था उसमें भी हमारे पास 2 नंबर ही थे। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 321.65। 321 हमारे पास होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है, और 65 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, ये बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको फ्रेश होता रहे ये सब चीज़ें। 20 से हमने मल्टीप्लाई किया, जब हम 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास हमेशा 0 आता है। 0 5 ज़ा 0, 0 6 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 0 2 ज़ा 0, 0 3 ज़ा 0। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 ज़ा 10, 0 आया, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 और 1 13, 1 कैरी आया, 3 लिखा, 2 1 ज़ा 2 और ये 1 किया तो 3 आ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया और 2 3 ज़ा 6 आ गया। इनको हमने प्लस किया, 0 का 0, ये भी 0 का 0, 3 का 3, 3 का 3, 4 का 4 और 6 का 6 आया। ठीक, अब यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, 6 और 5, तो यहाँ पर भी हमने 2 नंबरों के बाद जो है वो डेसिमल पॉइंट लगा देना है, तो ये 00 के बाद इधर आ जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू कोई नहीं होती, इसलिए आंसर में हमने 6433 लिख लिया। अगर आप .00 लिखते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर टीचर ने लिखवाया है ठीक है, नहीं तो इसकी लिखे या ना लिखे इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इधर आपने ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 2 नंबरों के बाद डेसिमल पॉइंट था, तो यहाँ पे भी हमने 2 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया है। अब नेक्स्ट जी 4 आ गया हमारे पास 357.2। ये हमारे पास 357 जो है ये हमारे पास होल नंबर है, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, और ये 2 हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है। इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 621.3 से। ठीक है, अब 621 हमारे पास होल नंबर है, ये डेसिमल है, और ये 3 फ्रैक्शनल पार्ट है। हमने इसे 3 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो 3 2 ज़ा 6 आ गया, 3 7 ज़ा 21, 1 का 1, 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 और 2 17 आया, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 और 1 10 आ गया। ठीक है,
फिर हमने इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आती है 1 2 ज़ा 2, 1 7 ज़ा 7, 1 5 ज़ा 5, 1 3 ज़ा 3। ठीक, अब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैंने 2 से अलग से इधर से मल्टीप्लाई कर दिया कि 353,572 डेसिमल नहीं लगाया कि अभी यहाँ पे हम डेसिमल नहीं लगा रहे, इसलिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 और 1 11 हो जाता है कैरी, 2 3 ज़ा 6 और 7 7 1 4 4। तो इधर हमने जो सा देखे पहले हमेशा यूनिट लिखते हैं, 4 4 1 7 हमने लिख लिया। ठीक, उसके बाद हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया तो उसे मैंने अलग से कर लिया। 6 से मल्टीप्लाई 3 5 7 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 2 ज़ा 12 का 2 1 कैरी, 6 7 ज़ा 42 और 1 43 आ गया, 3 इधर 4 इधर, 6 5 ज़ा 30 और 34 हो जाता है, प्लस करें तो 3 कैरी आ जाते हैं और 6 3 ज़ा 18 19 20 21। तो यहाँ पे भी हम पहले यूनिट वाला लिखते हैं 2 3 4 1 2, हम इस तरीके से इसे चलाते हैं। और अब हम इसे सिंपल प्लस कर लेंगे, 6 का 6 आया, 2 और 1 को किया 3 किया, इस लाइन को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 कैरी होता है, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 बनता है, 2 इधर लिखेंगे, 1 कैरी हुआ, इन सब को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाता है, इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आता है, 1 लिखा, 1 कैरी आया, इनको 1 और 1 को किया 2 आ गया और ये 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें, एक इसका है डेसिमल पॉइंट के बाद, एक इधर है और जो मल्टीप्लाई वाली है उसके बाद भी नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है, तो टोटल जो उनसे डिजिट हो गए वो 2 हो गए। ठीक है, एक ऊपर का हो गया और एक नीचे का हो गया, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स हो गए हैं। तो जवाब में भी हमने 2 डिजिट्स के बाद जो है ना हमने डेसिमल पॉइंट का निशान लगाना है। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 221928.36, यानी तकरीबन हमारे पास ये आ जाता है 221,928.36, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। आप बेशक कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिएगा इसे चेक, हाथ से भी करके, जिस तरह से मैंने ये रफ वर्क में किया है आप रफ वर्क में कर लीजिएगा ताकि जो है ना वो ऊपर गन ना पड़े। 5वां सवाल है जनाब हमारे पास, इसमें हमने जो है 432.38 को 4122.9 से हमने मल्टीप्लाई किया। जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास ये रकम आ जाती है, यानी 241, ये मैं यूनिट से बोल रही हूँ, ठीक है ना, 2419838। जब आप इसे करेंगे, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से मैंने अलग से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इस आंसर को मैंने यहाँ पे फिर लिख लिया। नेक्स्ट फिर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है इस चीज़ को, डेसिमल का जब ये रफ वर्क में करें ना तब डेसिमल का बेशक निशान ना लगाएं, तो अगेन यही चीज़ आएगी। मैंने यहाँ पे अगेन यही चीज़ ऐसे लिख ली, ठीक है। फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 से तो वही आता है, 1 8 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4। फिर 4 से मल्टीप्लाई इसे करना है तो ये मैंने अलग से 4 से मल्टीप्लाई किया और ये हमारा आंसर आ गया है। ये मैंने जो है ना यहाँ ये इसका आंसर हमने लिख लिया कि यहाँ से हमने यूनिट से लिखना हम शुरू करते हैं तो 259271 इस तरह से हम लिखते हैं। और फिर हमने इसे प्लस किया, इस लाइन को प्लस किया तो ये हमारे पास 2 आ गया, इस लाइन को प्लस किया 10 आया तो 0 लिखा, 1 कैरी, इस लाइन को प्लस किया तो 15 आया, 5 लिखा, 1 कैरी, इस लाइन को हमने प्लस किया तो 29 बनता है, 9 इधर आया, 2 कैरी आया, इस लाइन को हमने सबको प्लस किया तो 25 बनता है, 5 लिखा, 2 कैरी आया, इस सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास 26 बनता है, तो 6 लिखा, 2 कैरी आया, इस लाइन को हमने प्लस किया तो हमारे पास 22 बनता है, 2 लिखा और 2 कैरी आया, इन सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास 8 आ गया, ये 7 का 7 आ गया, 1 का 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें दो, अगर हम डेसिमल पॉइंट के बाद के देखते हैं तो 1 2 3 4, यानी ये सारे हमने डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना उन सबको हमने ऐड करना है। तो ये ऊपर के भी 2 हैं, 2 नीचे के हैं, तो ये 4 बनते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हम 4 नंबरों के बाद डेसिमल लगाते हैं, 1 2 3 4 यहाँ पे हमने लगाना है, ये हमने लेफ्ट साइड पर मूव करना है। तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 178265.9502, ये हमारे पास आंसर है। ये हमारा होल नंबर है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है और ये डेसिमल नंबर है। फिर हमारा जनाब 6 क्वेश्चन आ रहा है, इसमें देखें 732.62 को हमने करना है 324.53 से मल्टीप्लाई किया। हमने पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया है, ये देखो 219786, ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई किया।
5 से मैंने ये अलग से किया तो हमारे पास ये आंसर आया 366310। ये इधर मैंने लिख दिया सारा का सारा आंसर, ठीक है। उसके बाद जो उनसे 4 से किया, 4 से भी ये मैंने अलग से किया हुआ है मल्टीप्लाई, आपने भी अब भी करके देख ले। तो ये आपका 4 का जो है ना वो ये आंसर आ गया, ये हमने इधर लिख लिया। 4 के बाद हमने 2 से किया तो ये मैंने 2 से भी अलग से मल्टीप्लाई करके जो इसका आंसर आया है वो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद 3 से करना है और ये 3 का आंसर भी मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हमने इन सबको फिर प्लस कर लिया। अब जब हमने इनको प्लस किया तो ये सबको किया 6 आ गया, इन सबको किया 8 आ गया, इन सबको किया तो 16 आया, 6 इधर आया, 1 कैरी आया, इन सबको जमा किया तो हमारे पास 21 आया, 1 इधर लिखा, 2 इधर कैरी आ गया, इन सबको जमा किया तो हमारे पास 17 आया, 7 इधर लिखा, 1 कैरी हो गया, इन सबको जमा किया तो हमारे पास 25 आ गया, 5 इधर लिखा, 2 कैरी आया, इन सबको जमा किया हमने तो हमारे पास 27 आया, 7 इधर लिखा, 2 कैरी आ गया, इन सबको हमने जमा किया तो हमने जमा करने के बाद हमारा 17 आया, हमने 1 इधर लिखा, 1 2 और ये 1 किया 3 लिख दिया और इधर ये 2 आ गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 732.62 को मल्टीप्लाई करेंगे 324.53 से तो हमारा आंसर जो है वो ये आता है। अब इसमें भी देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 है, इनसे इधर भी डेसिमल के बाद 2 है तो 2 और 2 हो गए 4, तो इधर से भी हम लेफ्ट साइड से गिन लेंगे 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पॉइंट लगा देंगे और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अलग से इनको जो है ना रफ वर्क में मल्टीप्लाई करके आप देखें, ज़रूर करें और इसकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।